संजीव जी, इसी बैकग्राउंड में आपसे सवाल है। ये तमाम डेटा देखिए, हम 2002 से लेकर अभी तक का दिखा रहे हैं। 18% के आसपास एवरेज है, 18% के आसपास इन लोगों का एडवांटेज है शहरी इलाकों में। और संजय जी का कहना है कि उसको तोड़ पाना मुश्किल है। आप कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाइएगा अगर पहुंचाइएगा शहरी इलाकों में भी। अंजना जी, स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे थे और स्टॉक एक्सचेंज आपका प्रोग्राम का नाम भी है। ये स्टॉक एक्सचेंज में ये कह रहे थे गौरव जी कि लिस्टेड प्रोडक्ट है इनका, जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन है। लेकिन जब वो प्रोडक्ट लोगों को घाटा देने लगे तो उसका डिमांड कम हो जाती है, और अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट जिससे लोगों को फायदा होने लगे तो मार्केट में उसको लिस्ट किया जाता है, पब्लिक डिमांड बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है एक्सचेंज में ये ऊपर और नीचे प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी और क्वालिटी उस पर डिपेंड करता है। आज आम आदमी पार्टी के जो गवर्नेंस मॉडल है, जो गवर्नेंस मॉडल का जो प्रोडक्ट है, वो दिल्ली से चलकर पंजाब में, और लोग ये चाह रहे हैं गुजरात में कि उसी तरह का गवर्नेंस का मॉडल वहां मिले। अब एक तरफ 27 साल में जो भाजपा ने गुजरात को करके रख दिया वो आपके सामने है कि किस तरह से वहां पर इलीगल शराब का कारोबार है, स्कूल्स का क्या हाल है, हॉस्पिटल का क्या हाल है, नौजवान सड़कों पर है। और आम आदमी पार्टी के जो गवर्नेंस के मॉडल हैं, जो हम शिक्षा में गारंटी, जो 10 गारंटी अरविंद केजरीवाल देकर आए हैं, वो शिक्षा में गारंटी, वो स्वास्थ्य में गारंटी, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर गारंटी, किसान को गारंटी, आदिवासी को गारंटी, व्यापारी को गारंटी, तीर्थयात्रा की गारंटी, सैनिक को गारंटी, ये तमाम जो गारंटी दे रहे हैं, लोग भरोसा कर रहे हैं। भरोसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने जो दिल्ली में कहा वो किया। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम 300 यूनिट बिजली देंगे फ्री, लेकिन पहले आपको राजस्थान में देना पड़ेगा, पहले छत्तीसगढ़ देना पड़ेगा, तो जनता को भरोसा होगा। हमने दिल्ली में कहा, दिल्ली में दिया, हम पंजाब में कह रहे हैं, पंजाब में दिए। वो बताइए ना सर, मतलब ये 18% जो है, देखिए, क्योंकि आज डेटा पे बात करते हैं, ये सब बातें तो डेटा जनता की पे भी लग गई है। मैं आम आदमी, आज नंबर्स पे बात करते हैं, आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि सीट को पलटने में ये 18% आपके लिए मुश्किल। आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो ये तमाम डेटा, तमाम आंकड़े को हमेशा डिस्क्रेडिट करती रही है। यही पंजाब चुनाव जब लड़ रहे थे तो कह रहे थे जी पिछली बार मिला 18%, अब कैसे पहुंचेंगे 35%, हम पहुंच गए हम 52%। तो मुझे ये लगी क्यों होता है। देखिए, ये बात सच है कि शहर में हम देख रहे हैं, चाहे आप बड़ौदा देख लीजिए, चाहे आप राजकोट जाइए, चाहे सूरत जाइए, आम आदमी पार्टी को लेकर लोगों में एक तरह का क्रेज है, एक अंडर करेंट है। लेकिन उसी तरह का अंडर करंट आप जब गांव में जाते हैं तो वहां भी देखने को मिल रहा है। लोग गारंटी कार्ड लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। कौन से गांव? जितने जो भी आप गांव रूरल एरिया में जाइए, आप हमारे लोगों की गारंटी कार्ड लेने के लिए लोग लाइनों में खड़े हैं, लाइन में लगकर गारंटी कार्ड लेने, क्योंकि भरोसा है गारंटी कार्ड पे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े रह जाएंगे। आपको गुजरात में वही लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री, वही वोटिंग परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा आम आदमी पार्टी के फेवर में, जो दिल्ली में देखने को मिला, जो पंजाब में देखने को मिला, वही आपको गुजरात में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए इस पर अब गौरव जी सबकी बातों का जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि ऐसे ही सब परसेंट करते रहते हैं, हम लोग जब आते हैं तो फिर चुरा ले जाते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि 2 सेगमेंट होंगे। इस सेगमेंट में पहले कांग्रेस पार्टी को निपटाते हैं और तथ्यों से निपटाते हैं। देखिए, एक लड़ाई होती है कि सत्ता में और विपक्ष में आने की होती है। यहां पे सत्ता में कौन आएगा, जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिलेगा, सब जानते हैं। लड़ाई क्या है, विपक्ष में कौन आएगा और जमानत किसकी जब्त होगी, ज्यादा होगी कम होगी। तो आज तो कांग्रेस पार्टी को चिंता यह करनी चाहिए कि ये नई नवेली पार्टी आई, भ्रष्टाचार में आपको टक्कर दे रही है, हिंदू देवी देवताओं को गाली देने में आपको टक्कर दे रही है, और कांग्रेस पार्टी को निपटा देते हैं। आज इनका संकल्प पत्र आया है, कुछ बिंदु मैं भी लेके आया हूं और कुछ प्रमाण लेके आया हूं। देखिए, एक इन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे और रोजगार देंगे। अच्छा, रोजगार के सीएमआई के आंकड़े आप देखिएगा जो अभी आए हैं। आपको टोक रही हूँ एक सेकंड, क्योंकि संकल्प पत्र को आप ले आए हैं, एक बार जरा उस पर सुना देते हैं प्रतिक्रियाएं, और फिर इसको भी जोड़ेंगे हम लोग। संजय जी ये समझ रहे हैं, आप ही का रिएक्शन, आप ही की बात से शुरू करेंगे कि संकल्प पत्र जारी किया अशोक गहलोत ने, वहां पे बीजेपी ने कांग्रेस के वादों पर सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी ने कहा है कांग्रेस असल मुद्दों की बात नहीं करती है। सुनिए एक बार, उसके बाद से यहीं से शुरू करेंगे। हिमाचल प्रदेश में तो हवा चल रही है, आंधी चल रही है कि आप मतलब ओपीए लागू करें। हमारी सरकार हिल गई वहाँ पर। प्रधानमंत्री को बार बार आना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री को यहाँ भी आना पड़ता है। वहाँ खुले में लोग हल्ला कर रहे हैं, कर्मचारी, किसी कीमत पर आप हमें ओपीए लागू कीजिए। यहाँ भी कर्मचारी गुस्सा है, पर यहाँ भय है, साथ में भय।
भय के कारण कर्मचारी बोल नहीं पा रहा बेचारा। यहाँ का भला कर्मचारी है, मन के अंदर आक्रोश उसके भी है, क्योंकि सब चाहते हैं सोशल सिक्योरिटी मिले मुझे बुढ़ापे के अंदर, जब मैं रिटायर होता हूँ, कौन नहीं चाहेगा। हमने पहल करी है, छत्तीसगढ़ में हो गया है, पंजाब में लागू हो गया है, झारखंड में लागू हो गया, धीरे धीरे सब राज्यों को करना पड़ेगा। याद करिए 2018 के चुनाव में जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में किसानों के कर्जे के ऊपर शायद आपको राहुल गांधी जी को फुटेज याद हो, 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 दिन में नहीं हुए तो खत्म कर देंगे। आज 4.5 साल होने को आ गए। पूछिए, बेरोजगारी भत्ता 5,000 रुपए देने की बात कही थी, यहां तो 3,000 रुपए का कमिटमेंट कर रहे हैं, दे दिया राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। पूछिए कि आप 500 रुपए का सिलेंडर दे के और सब्सिडी अपने द्वारा, सरकार के द्वारा देने की बात कर रहे हैं, अभी उसके आर्थिक पक्ष पर हम नहीं जा रहे। पूछिए, दे रहे हैं क्या छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में? दिया था क्या पंजाब में? अरे महंगाई मुद्दा है, तनख्वाहें कम हो जा रही हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, सिविक कम्युनिटीज गुजरात में नहीं है, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को रोड पर लाकर एक तमाशा बना के उनको पीटा जा रहा है। बन्नी पश्चिम में वहां के मवेशियों को फॉरेस्ट एक्ट में सहूलतें नहीं दी जा रही हैं, दांग में दी जा रही हैं, फॉरेस्ट में पीने के पानी का मसला है, यहाँ मिस गवर्नेंस है, मोरबी का ब्रिज से 150 लोग मर गए। अब इनको स्टेट